तो कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे कैसे होते हैं जो एक कमरे में घुसते हैं और बिना एक शब्द कहे सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं, मतलब पर्सनल पावर के वो अनकहे नियम जो हमारी सोर्स मटेरियल ने बताए हैं। आज की दुनिया में तो यही होता है ना, जो जितना चिल्लाता है लोग उसे उतना ही सुनते हैं, पर असल पावर वो चिल्लाने में नहीं बल्कि खामोशी में है। सोच कर देखिए, एक मीटिंग चल रही है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर सबकी नजरें उस एक इंसान पर टिकी हैं जो बिल्कुल चुप है। बस वही है वो पावर जिसकी बात हम आज करेंगे। तो चलिए, इस पूरे सफर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे बाहरी एक्शन से, मतलब वो चीजें जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएंगे ये समझने के लिए कि अपने मन पर काबू कैसे पाया जाए। तो ठीक है, आते हैं पहले सिद्धांत पर। ये उन 2 छोटी छोटी आदतों के बारे में है जिनसे हम जाने अनजाने में अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे देते हैं, पता भी नहीं चलता। क्या है वो आदतें, कोई अंदाजा? हमारी सोर्स इसे एक बीमारी कहती है, हर बात की सफाई देने की आदत। जरा सोचिए इस बारे में। जब भी आप किसी को यह समझाते हैं कि आपने कोई काम क्यों किया, तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप उनसे इजाजत मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं प्लीज मान जाओ कि मैं सही था, और बस उसी एक पल में सारी पावर उनके हाथ में चली जाती है। तो यहां खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक हथियार है। अपने काम को बोलने दीजिए, लोगों को अंदाजा लगाने दीजिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। असली पावर बस इसी में है। यह बिल्कुल हवा और सोने जैसा है। हवा हर जगह है, फ्री में मिलती है तो उसकी कोई कदर नहीं, लेकिन सोना वो कम है, मिलना मुश्किल है, इसीलिए उसकी कीमत है। अब इसे खुद पर लागू कीजिए। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, लेकिन जब आपका होना एक इवेंट बन जाए तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। चलिए, तो अपनी पावर वापस लेना तो सीख लिया, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है उन चीजों को छोड़ देना जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब बाहरी नतीजों से खुद को अलग कर लेना। हमारी सोर्स बताती है कि 4 ऐसे बड़े भ्रम हैं, ऐसे इल्यूजन हैं जो हमें दिमागी तौर पर फंसाकर रखते हैं। देखिए जरा, इनमें से कोई जाना पहचाना लगता है क्या? एक बहुत जरूरी सबक यह है कि सबको खुश करने की कोशिश बंद करनी होगी। जब आप अपनी सीमाएं तय करेंगे, अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे, तो यकीनन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा, और आने भी नहीं देना चाहिए। आखिर शेर भेड़ों की राय की परवाह कब से करने लगे? सही कहा ना? और ये क्लोजर वाली बात कमाल की है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्लोजर कोई हमें देगा, कोई आकर सफाई देगा, पर सच तो यह है कि क्लोजर हमें किसी से मिलता ही नहीं। जो गलत हुआ, जो अपमानजनक काम हुआ, बस वही क्लोजर है, वही आखिरी शब्द है। तो ये सब बातें हमें पावर के असली सोर्स तक ले आती हैं, और वो है हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया, हमारे इमोशंस, हमारे विचार। एक कड़वा सच ये है कि अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है तो मतलब वो आपका मास्टर है, वो आपको कंट्रोल करता है। असली ताकत किसी के उकसाने और आपके जवाब के बीच उस छोटे से गैप में छुपी है। वो पल जब आप चुनते हैं कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है। और इसके बाद हमें अपने अंदर से उस पीड़ित वाली सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। शिकायत करना पता क्या है? ये दुनिया के सामने अपनी बेबसी का ढिंडोरा पीटना है, और ये दुनिया ताकत की इज्जत करती है, बेबसी की नहीं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। आपका जो सर्कल है वो आपके लिए एक कंफर्ट जोन है या फिर एक लॉन्च पैड? मतलब वो आपको आराम देते हैं या आगे बढ़ने की चुनौती? मतलब साफ है, अपनी संगत बहुत सोच समझ कर चुननी होगी। कभी कभी उस भीड़ से बेहतर अकेलापन होता है जो आपको नीचे खींच रही हो। तो ठीक है, मान लेते हैं कि अंदर की दुनिया पर तो महारत हासिल हो गई, पर अब सवाल यह है कि यह पावर बाहर की दुनिया में दिखेगी कैसे? यहां एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है, अपनी मेहनत को छुपाना। एक जादूगर की तरह बनिए। लोग उसके जादू से हैरान होते हैं, इस बात से नहीं कि उसने कितनी प्रैक्टिस की। दुनिया हमेशा फाइनल रिजल्ट को सलाम करती है, पसीने को नहीं। अपने प्लान्स को कभी किसी को मत बताइए, इसमें एक अलग ही ताकत है। जैसे ही आप अपने अगले कदम के बारे में बताते हैं, आप अपने दुश्मनों को तैयार होने का मौका दे देते हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, बोलने से ही आपको ऐसा लगने लगता है कि काम हो गया और आपकी खुद की मोटिवेशन खत्म हो जाती है।
और ये पूरा सफर हमें एक ऐसी आजादी तक ले जाता है जहां इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। बाहर से मिलने वाली मंजूरी की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो हमने पावर वापस छीनने से लेकर अपने मन पर राज करने तक का सफर देखा। हमने ये सीखा कि असली ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और ये सारी बातें हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर पावर वो चीज है जिसे आप देने से इनकार करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप अब भी मुफ्त में लुटा रहे हैं?